जी कोई बता सकता है मुझे? तो अगर मैं अभी थोड़ी लेवल पे आ। सर जी जी बताएं। डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में कनेक्शन वो किस तरह से एक दूसरे से हो रहे हैं, डिपेंड करते हैं, सो दैट इज देयर फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल एसोसिएशन होती है। जैसा ये एसोसिएशन होती है एक सेट से लेकर दूसरे सेट। बट ये जो एसोसिएशन होती है, मैपिंग होती है, दिस इज एक्चुअली one set maps, this is what one set maps to other set according to some। तो उन कंडीशंस को अगर ये जो चीज़ है ये जो मैंने अभी लिखी है ये वेरीफाई करती है तो हम उसे फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। सो एनीवे f here f is a function from x to y। उसके लिए शर्त ये है कि जो एलिमेंट्स हैं x के वो y पे मैप करेंगे। इसका बिल्कुल आपको सिंपल सा अगर एग्जांपल दे दूं, बिल्कुल छोटी क्लास का एग्जांपल दूं कि हमें ये पढ़ाया जाता था और मैंने भी पढ़ाया आपको कि ड्राइंग पे नहीं जाए, मैं आपको सिंपल बात समझाता हूँ। दिस इज एक्स, ये है y एंड दिस इज मैपिंग। f को अगर फंक्शन होना है और आपको स्क्रीन भी नज़र नहीं आ रही होगी तो यस सर, नजर नथी अचे। उहा ही ॻाल्हि हुई, हाणे नज़र ईंदी हूंदी तव्हांखे। यस सर। दिस इज एक्स, अगर मैं इधर 1 लिखूं, सॉरी 1 2 3। सो साॻी तरह सां तव्हां पढ़ी आया हूंदो, this one cannot be match or map to two elements। if I write here 4 5 6, अगर इस वन को मैप करें 4 के साथ और 5 को भी मैप करें, वन को मैप करें 5 के साथ और 2 को मैप करें 6 के साथ, 3 को भी मैप कर दें 5 के साथ। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो 1 है 1 5 के साथ भी है 4 और 1 4 के साथ भी है। तो क्या हमें बात समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि ये जो बेसिक एग्जांपल है इसे डेफिनेशन ये निकलती है कि सेट ऑफ इंडिपेंडेंट जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली वन आउटपुट पे होंगी। सो वन कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू। अगर ये 2 है तो ये 2 जो है आउटपुट आपको दो चीज़ों पे नहीं देगा। सेम वे हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी एक्स की वैल्यूज हैं उनके लिए आपको एक यूनिक वैल्यू होगी y की। चलिए अभी दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। ये जो टाइप आ रहा है 1 to many में आ रहा है, ठीक है ना? 1 to many में आ रहा है। लेट्स से इफ आई राइट हियर x और ये कैपिटल Y, तो ये फंक्शन अभी नहीं है, रिमेंबर।
my idea 1 2 3 and 4 5 6 that's 7. if I map 1 की मैपिंग 4 पे है, 3 की मैपिंग 4 पे है, और जो 2 की मैपिंग है वो 5 पे है, ठीक है। तो इसी लिहाज से आप देख सकते हैं दिस इज टाइप ऑफ जी मैनी टू वन। Yes. ठीक है ना, तो ये किस में आ रहा है, मैनी टू वन में आ रहा है, लिखने टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन है एक्चुअली, क्यों कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव वन वाई वैल्यू, है या नहीं, भले वो सेम ही है, वो कोई इशू नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन एक मशीन है, वो आपको एक गिवन इनपुट पे आउटपुट देगा। तो अगर 1 पे आपको 4 आ रहा है, इसी सेम 1 पे अगर आपको दूसरी वैल्यू मिलती है, that will be in false position। तो सिमिलरली अगर कोई और एलिमेंट वही वैल्यू परचेज कर रहा है, तो ये फंक्शन में बात आती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि हम क्या करते हैं, कमेटी रखते हैं ना घर में या कहीं पे भी, एक गैदरिंग करके कमेटी रखते हैं। तो सब के सब जो बंदे हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, अगर वो लेट्स से 20 मेंबर्स हैं, तो और उनको 10,000 महीना देना है, और मैं उनको लीड कर रहा हूँ, मैं उनके पैसे जो है अपने पास इकट्ठे कर रहा हूँ, तो वो समझो कि मैं उनके लिए क्या हूँ, 1 हूँ, और जो दूसरे 20 मेंबर्स हैं वो मैनी है। सो ये किस कॉन्सेप्ट में आ रहा है, मैनी टू 1 में आ रहा है। देखो उनके साथ भी इंसाफ हो रहा है, जाहिर है उनको पैसे भी तो देने हैं, जो भी मतलब जमा होंगे, तो इसी वजह से पैसे तो मिलेंगे ही ना उनको। तो इन द सेम एग्जांपल, ये जो मैंने लिखा है, जितने भी 20 मेंबर्स थे, उन 20 मेंबर्स को वैल्यू तो मिल रही है ना। कितनी वैल्यू मिलेगी 20 मेंबर्स को, अगर वो 10,000 महीना दे रहे हैं, तो 20 महीने चलेगी ये लॉटरी। तो बताएं कितने टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट कितना होगा? 40 lakhs। हाँ 40 lakhs। 40। हाँ सर अगर असांखे 20 बंदन खे 10,000 पगार ॾियणी आहे, उहो 20 महीना त 40 lakhs थींदो न। हाँ एतिरो ई थींदो सर। त उहे जेके 20 लैक्स आहिनि, त असां घणनि माण्हुनि खे ॾींदासीं? हाँ घणनि माण्हुनि? 20 खे 20 जी माण्हुनि 10। 20 माण्हुनि जे हिते जेको बि असां वटि अमाउंट आहे, त ॻाल्हि ठहे थी या कोन थी ठहे? हाँ यस ईअं न आहे त ही जेको अमाउंट आहे, वरी हिकिड़ो ॿियो अमाउंट आहे, माना उहो हिडन अमाउंट आहे या कुझु बि आहे, रिश्वत चओ, कुझु बि चओ, करप्शन चओ, जेको जीअं चवंदा आहिनि, अबा तूं ईअं कर, मिसाल वो कंहिं लालच ॾिनी, तो उसने कहा भाई आप पहला नंबर मुझे दे दें, आप नहीं रखें, या फर्स्ट नंबर मुझे ही दें, आप भले नहीं रख रहे हो, कोई इशू नहीं है, तो आपको मैं 500,000 दे दूंगा। मतलब इस 1 ने मुझे ये अमाउंट भी दिया, जो क्या था, हाँ
रिश्वत। बिल्कुल, हाँ, जो मैंने लिखा है करप्शन। सो ये बात तो मतलब गलत हुई ना, नाइंसाफी हुई। सो इसी वजह से जो 1 को अमाउंट है उतना मिलेगा, 2 को भी उतना ही मिलेगा, 3 को उतना मिलेगा, जो जितने मेंबर है उनको उतना अमाउंट मिलेगा। और जो लीड कर रहा है वो भाई अगर खुद भी मेंबर है लीडिंग में तो उसको भी उतना ही मिलेगा और किसी से पैसे नहीं लेगा लेने देने के। सो एनीवे, अब हमें बात ये समझ में आती है कि ये स्क्रीन नजर आ रही है वर्ड की आपको? जी अभी नजर आ रही होगी। सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। इसको पढ़ने का तरीका ये, f is a function from x to y such that for every value of x there is exactly or unique value of, ठीक है, बात समझ में आ गई है ये जो मैंने अभी लिखा है? थ्रो द एग्जांपल। ये बात समझ में आई है आपको? किसी को समझ में नहीं आई हो या वो चैट में बोल दे या क्वेश्चन पूछे मुझसे। समझ में आएगी। ठीक है, तो आदे अरसलान है, अलिश भाई और इकरा है। आई थिंक सबको बात ये से समझ आई है। हाँ, जी जी। आज को तो बात समझ में आ गई है। इकरा का क्या कहना है? इकरा जो मतलब आप पढ़, हाणे पढ़ा, पढ़ बुधा। शायद इकरा वट साउंड जो इशू आहे इनी करे कोई इशू ना है। ठीक आहे, तो ॻाल्हि समझ में सर अची। वाईफाई सुबुह खां सफ़ा स्लो लॻी पई आहे, सही आवाज़ नथो अचे, कट थो थिए। तव्हां वटि इंटरनेट जो इशू आहे शायद? यस सर। ठीक आहे, को मसलो ना आहे। सो एनीवे नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। इसकी नज़र अचे पई ऐं मां जेको प्रीवियस में एग्जांपल ही थोरो सम्झायो वो तव्हांखे समझ में अची वियो हूंदो। त हाणे उन्ही खां पोइ ॻाल्हि आहे असां वटि how do you notify or identify a function। तो ये फंक्शन की नोटेशन होती है, जो मैथमेटिकल नोटेशन होती है। इसको मज़ीद हम ऐसे भी लिखते हैं कि थोड़ा अगर बात आपको समझा दूं तो स्निपिंग टूल, तो बात को समझने की कोशिश करें थोड़ा कि ये x है, इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो x के होंगे और ये जो एलिमेंट्स होंगे y के होंगे और ये फंक्शन होगा फ्रॉम x टू y। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो लेट्स से x1 x2 अप टू, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे स्मॉल y1। सेट में क्या होता है? सेट में स्मॉल लेटर्स होते हैं। यस सर। So now you can say कि this x actually contains small x values और ये जो y कंटेन कर रहा है स्मॉल y वैल्यूज। चलें इसको कट करते हैं, साइड पे करते हैं। अब बात को थोड़ा समझें। कभी कभी आपने इस तरह के एग्जांपल देखे होंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कभी ऐसा एग्जांपल देखा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कभी ऐसा एग्जांपल आपने देखा है?
जी यस सर। ठीक है, तो हाँ ना चाहिए छो कोई सुनाए छो तो हिकिड़ो ई क्लास ऑनलाइन क्लास अगर मूंखे थोरो फीडबैक मिलंदो न हुन सां माना मां पाण ईअं सम्झो त इनकरेज थी वेंदुसि त वाकई ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, त कोई इशू न आहे। दिस इज एक्चुअली मैपिंग। एक फंक्शन एफ है जो मैप कर रहा है एक्स से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तक। अब थोड़ा बात को समझें। ये जो एलिमेंट्स हैं जो मैंने प्रीवियसली लिखा था, f is a function from x to y। so जो f है इसको हम मजीद ऐसा भी लिख सकते हैं, f फंक्शन होगा किसका, बताएं, f फंक्शन होगा किसका, एक्स का सर। x का फंक्शन होगा और आउटपुट में क्या यस आएगा हमें, वाई। y। कोई डिफरेंट y वैल्यू आएगी और ये स्मॉल f है, कैपिटल F नहीं है, ठीक है। कोई छोटा बड़ा इधर आदमी कोई भी नहीं है, दिस इज स्मॉल f। So try to understand the meaning of ये जो मैंने लिखा है अभी, f is a function from x to y। Alternatively you can write f of x is equal to y। So बात को समझें। The meaning of from f is the function from x to y is actually x is a set, x is a set which contains these values let's say x n तक कह दें या infinite करें, आपकी मर्जी है। Similarly y is a set this is y1। so after all these are all x values और ये जो है वह स्क्रीन ते यो जेकॾहिं ब्लैक वग़ैरह यो निशान पाईंदो उहो थींदो मसइलो मुंहिंजे लाइ, त मिटाए छॾो त बहितर आहे। और डिस्टर्ब तो कोन पिया थियो? नो सर। बस थोड़ो थोड़ो बर्दाश्त कयो, ॻाल्हियुनि खे सम्झण जी कोशिशि कयो, छो त
ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदियूं आहिनि ही थोरो माना इन खे पाण खे सम्झणो पवंदो। ठीकु आहे, त हाणे Yes, sir. पाण वटि ॻाल्हि इहा आहे ओके चलो कलर अची वियो आहे कोई इशू ना है। सो x1 x2 x up to xn are all are what x values and here some unsigned y values and हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इन कैपिटल x में जेके वैल्यूज़ हूंदी उहे स्मॉल x वैल्यूज़ हूंदियूं ऐं हिन कैपिटल y में जेके वैल्यूज़ हूंदियूं उहे स्मॉल y वैल्यूज़ हूंदियूं। त हाणे नतीजन ॻाल्हि इहा निकिरे थी त f हिकिड़ो फंक्शन आहे फ्रॉम x खां y ताईं जंहिंखे असां हिकु डिफरेंट नोटेशन में बि रिप्रेज़ेंट करे सघूं था। व्हाट्सएप छा पियो थिए? ठीकु आहे ओके छा थियो? So f is a function from x to y and moreover you can write f of x is equal to y। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आपके पास जो मीटिंग है ये 40 मिनट की मीटिंग है, 10 मिनट में ख़त्म होने वाली है। सो मैं ट्राई करूँगा फिर से ज्वाइन करवाऊँ आपको। सो एनीवे अगर ख़त्म हो जाती है तो आपको ज्वाइन करना है। तो ये नोटेशन आपको कन्वर्ट होके इसमें भी आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f जो है x पे डिपेंड करता है, टोटल जो रिजल्ट आएगी वो y आएगी। इसको अगर हम एग्जांपल में लिखें तो एग्जांपल में इस तरह लिख सकते हैं डेविड ये क्या आ रहा है? ओके सो f of x equal to y and you can write let's say y is equal to or f of x is equal to x square plus 2x plus 3। चले भाई आपके पास एक थोड़ा सा एग्जांपल आ गया अभी। एक फंक्शन है जो कि x में रिप्रेजेंट किया है हमने और इसकी जो रिजल्ट होगी अगर x की जगह पे हम 1 रखें तो दिस वुड बी 1 स्क्वायर दिस बी 2। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, ये अभी क्या था? वैल्यू ऑफ फंक्शन। यू आर फाइंडिंग एक्चुअली द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हमारे पास जो फंक्शन है अभी अभी जो मैंने टाइप किया था दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो उसमें अब मैं क्या फाइंड किया? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन independent value। तो बात को समझें कि ये जो x है this x is actually independent variable and this y is dependent variable। So in other notation you can write f of x is equal to y। अभी हमें इसको आप y भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने पहला भी लिखा है। सो कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरह भी नजर आते हैं। So y is equal to
सॉरी फॉर डिले, थोड़ा बच्चे जो है ना डिस्टर्ब कर रहे थे, आवाज आ रही थी ना आप। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं। मीटिंग में भी तकरीबन 4 मिनट रह गए। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इस नोटेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, या आप इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। तो अभी हमें बात समझ में आ गई है कि जब हमने क्या किया, x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू 1 रखी, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, ठीक है। तो जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो हमें क्या मिला, 6 मिला। चले अभी -1 पे भी ट्राई करते हैं क्या आंसर आएगा। तो इसके बाद जो SLO है ना, डिस्क्राइब द कांसेप्ट एंड नोटेशन ऑफ फंक्शन, वो तो हमें तकरीबन हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद डोमेन और कोडोमेन रेंज है, वो भी हम क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बात जो है कनेक्टेड है फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन पे फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी लिहाज से ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। -1 पे अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास ये 2 टाइम्स -1 होगा एंड +3 होगा। सो एफ ऑफ -1 क्या होगा, 1 -2 +3। सो फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास वो 2 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट वैल्यूज पे जो ना आप फाइंड कर सकते हैं। एट एक्स, राइट डाउन एट एक्स इज इक्वल टू 1 and 8, sorry, what's it mean, 8 x is equal to -1 डिफरेंट वैल्यूज पे आप इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो गाल तव्हांखे समझ में अची वई हूंदी। ही बिल्कुल माना बेसिक खां बेसिक का इंट्रो आहे, अहिड़ो कोई में का वॾी ॻाल्हि न आहे। उसके बाद हमारे पास है डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। सो अगर मैं फंक्शन को डिफाइन कर दूं, f is a function, f is function from रियल से लेकर, और if I write double n से लेकर रियल तक, function f डिफाइंड फ्रॉम, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू रियल नंबर्स